है वो फैक्टर है। सेबी ने मार्जिन कलेक्शन के नियमों में बदलाव करते हुए ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को बड़ी राहत दी है। अब ब्रोकर्स को दिन की शुरुआत में ही मार्जिन कलेक्शन की डिटेल्स भेजनी होगी, साथ ही इंट्राडे में अतिरिक्त मार्जिन कलेक्शन की भी एक जरूरत नहीं होगी। तो ये एक फैसिलिटी है जो कि नई आती हुई दिखी है और इसी फैसिलिटी पर ज्यादा जानकारी और इसी पूरी मुद्दे को ज्यादा जानकारी के साथ समझाने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताएं सेबी ने मार्जिन कलेक्शन के नियमों में क्या कुछ बदलाव किया और इसके मायने क्या हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है और एक बड़ी राहत है जिसको लेकर ट्रेडर्स और ब्रोकर्स हमेशा टेंशन में रहते थे, तो इस चीज़ में एक बड़ी राहत हुई है। जैसा कि आपने बताया कि अब जो मार्जिन के स्नैपशॉट हैं वो बीओडी यानी कि बिगिनिंग ऑफ द डे में भेजने होंगे और उस पैरामीटर के हिसाब से देना होगा, यानी कि इसमें स्पैन और एएलएम मार्जिन भी शामिल होंगे। अब ईओडी मार्जिन गणना के तरीके से कोई बदलाव नहीं होगा, ईओडी यानी कि एंड ऑफ द डे। तो इस तरह के कुछ बदलाव हुए हैं। सिर्फ अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन की पुष्टि के नियम बदले हैं। नए नियम 1 अगस्त 2022 से लागू होंगे। अब इसमें पहले क्या होता था कि पहले दिन में 5 बार मार्जिन के स्नैपशॉट भेजने होते थे। ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को मार्जिन पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी होती थी और इसमें अगर ज़रा सी भी कमी आई तो तुरंत फिर इसका भुगतान भी करना होता था। और अगर वहाँ पर मार्जिन का आपने पेमेंट नहीं किया तो उधर फिर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी देनी पड़ती थी। तो ऐसा पहले होता था, लेकिन अब ये जो नए नियम आए हैं इसके चलते काफ़ी ज़्यादा राहत दे दी गई है। अब जो मार्जिन का स्नैपशॉट है वो दिन भर में सिर्फ दिन की शुरुआत में ही भेजना होगा, बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे में अतिरिक्त मार्जिन लेने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी और इसका जो सेटलमेंट है, जो अतिरिक्त मार्जिन रह गए हैं, उसका आप ब्रोकर्स जो है वो रात के 12 बजे तक अतिरिक्त मार्जिन ले सकेंगे। तो ये जो नज़र रखना पड़ता था उस पर, वो टेंशन अब नहीं रहेगी ब्रोकर्स और ट्रेडर्स दोनों को, और दोनों के ही समय की भी बचत होगी। तो ये एक बदलाव हुआ है जिससे दोनों के लिए ही हित की बात की जा रही है और अब बार बार जो अतिरिक्त मार्जिन देना होता था उसकी ज़रूरत और उसकी टेंशन अब दोनों ही साइड को नहीं रहेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है और यहाँ पर कह सकते हैं ब्रोकर्स के लिए काफ़ी हद तक ये राहत की बात देखने को मिल रही है। लगातार जो उन्हें चेक करते रहना पड़ता था वो भी नहीं करना होगा। ट्रेडर्स ब्रोकर्स दोनों के लिए काफ़ी राहत की खबर। ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर राहत। सेबी ने एफएनओ में मार्जिन के नियमों में बदलाव किए हैं। पूजा, शुक्रिया ये पूरी की पूरी डिटेल्स हमें बताने के लिए। इस पर और ज्यादा बातचीत दिन के दौरान भी हम करेंगे। एफआईआईज डीआईएज यानी संस्थागत निवेशकों ने कल के कारोबारी सत्र में क्या कुछ किया ये आपको बता देते हैं। एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कैश मार्केट में बिकवाली का दौर अब भी जारी है। 3,961 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कैश मार्केट में कर दी है। 2,958 करोड़ की खरीदारी डीआईएज ने कैश मार्केट में की है। तो एफआईआईज की बिकवाली के सामने डीआईएज की खरीदारी के आंकड़े अब भी इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। वायदा बाजार में एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 345 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज की तरफ से 2,172 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईआईज की खरीदारी को अगर आप बिकवाली को अगर आप छोड़ देंगे तो डीआईएज ने यहां पर कैश मार्केट में खरीदारी की है और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी जरूर देखने को मिली है। लेकिन चलिए, काफी कुछ है जो कि आज भारतीय बाजार को इंपैक्ट कर सकता है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है और ऐसा ही एक